हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की जो पटवारी के एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सभी को पता है 11 AM पर सुबह सुबह 11 AM पर आप लोगों के लिए क्लास आती है और ये क्लास है 19 दिसंबर की। ओके, 19 दिसंबर 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ओके, और इस शिफ्ट में और या इस शिफ्ट से पहले सारी वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑनलाइन फ्री स्टडी कर है, तो जाकर आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन फ्री स्टडी आपको मिल जाएगा। बाकी जीके की वीडियो भी आपको मिल जाएगी आज ही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और जितने भी स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट हैगा कि भाई एक बार आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्योंकि मैथ का जगह है। आप जो जीके वगैरह पढ़ते तो ज़रूर आप जो है शांति से बैठ के पढ़ते रहते, समझते रहते, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट रहती है मैथ? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मिलता है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन दिया है, अरुणा, भामा और चित्रा के पास कुछ धनराशि है। अरुणा और भामा के पास जो धन था उसका संबंध जो है किसके पास? भाई अरुणा और भामा। ठीक है, मैं अरुणा लिख लेता हूँ, ये भामा लिख लेता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि उनके पास जो धनराशि उसका अनुपात है 7:15। ठीक है, और भामा और चित्रा, भामा और आपका चित्रा जो है उसके पास धनराशि का जो अनुपात है वो है कितना? आपका 7 और 16। ठीक है, यदि अरुणा के पास 490 रुपये हैं तो चित्रा के पास कितनी धनराशि है? देखिए, ये जो है आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि आप जो है अच्छे से करें तो बढ़िया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर करेंगे 15 छक्के 90, 0 आएगा। ओके, 15 और जो हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 240। ठीक है, ओके, और यहाँ पर 7 35, 0। ओके, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 और यहाँ जाएगा 10। ठीक है, तो ये 105 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 49। ओके, अब उसने बोला क्या है हमसे कि अरुणा के पास, जो अरुणा जो है यानी कि अरुणा जो है हमारा ए जो है, ओके, उसके पास, ठीक है, यानी 49, उसके पास जो है कितने रुपए हैं? यानी 39 की जो वैल्यू है वो है 49 के बराबर। ठीक है, 490 के बराबर, सॉरी। ओके, तो उसने बोला चित्रा के पास कितनी धनराशि होगी, यानी एक की वैल्यू आपकी कितने के बराबर होगी? 10 के बराबर होगी। ठीक है, पूछा क्या है? चित्रा की पूछी है। चित्रा कहाँ है भाई? 240 पर है। ओके, 240 में आप 10 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 2400। कितना आएगा? 2400। ऑप्शन दिया है 4th नंबर, आपका वही करेक्ट रहेगा। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में 40 लोग भाग लेते हैं, जिसमें 5 वयस्क हैं, 15 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं और संपूर्ण औसत जो है 17 वर्ष है। यदि लड़कियों की औसत जो है 15 हो, लड़कियों की क्या क्या लिखा है यहाँ पर? यदि लड़कियों की औसत जो है 15 हो, कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां हैं यहाँ पर 20 लड़कियां हैं। 20 लड़कियों की औसत कितनी? 15 है। और औसत आयु किसकी? लड़कों की औसत आयु कितनी? लड़के कितने हैं भैया? 15 हैं। ओके, 14 वर्ष है। तो वयस्क की निकालनी है। तो पहले मुझे बताइएगा टोटल की पूछी है, यानी 40, यानी टोटल की अगर हम बात करें 40 स्टूडेंट की उसने पूछी हमसे। 40 स्टूडेंट की कितनी है पूछी नहीं, उसने बताइए। 40 स्टूडेंट की 17 उसने औसत बताया है, तो हम इससे इंटू कर लेते हैं। और 40 स्टूडेंट के अगर आप इंटू करेंगे, ओके, 0 लगा लीजिए, 7 और 28 की 8। ओके, 2 आ गए यहाँ पर, और 4 और 2 6, यानी कि ये टोटल हमारा जो आयु है 40 स्टूडेंट की, 40 जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे लड़के हों लड़की हों चाहे वयस्क हों, सभी की जो आयु का टोटल है वो 680 आ रहा है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है हमसे, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स कितनी है? यहाँ पर गर्ल्स हैं 20। ओके, 20 गर्ल्स की औसत आयु कितनी है? 15 है। 20 गर्ल्स की औसत आयु कितनी है? यहाँ पर 15 है। 15 दूनी 30, 30 आ गया। ठीक है, 30 यहाँ पर आ गया, ये कितना आ गया? 30, ये 600 आ गया। कितना आ गया? 600 यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, सॉरी, हमारा 300 आ चुका है। ठीक है, सॉरी। ओके, और अगर उसने बॉयज़ की पूछे, किसने बोला? बॉयज़ कितने हमारे पास? 15 हैं। ओके, और यहाँ पर औसत आयु कितनी है? 14 औसत आयु कितनी है भैया? 14 औसत आयु। बॉयज़ कितने? 15 हैं। ठीक है, कितने भाई? 15 है। ओके, आप इंटू करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना? 210। ठीक है, 210 यहाँ पर आ गया। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, उसने बोला क्या? वयस्कों की औसत आयु निकालना है। मेरे पास टोटल है, गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। ठीक है, वयस्क मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को प्लस कर दिए, 510 हो गए। कितने हो गए मेरे पास? 510। 510 को आप किस में से काट दीजिएगा? 510 इसमें से जो है घटा दीजिए। ठीक है, 510 इसमें से घटा दीजिए, 0 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास।
अब उसने बोला क्या है, वयस्क कितने हैं, वयस्क हैं आपके पास कितने हैं भाई, औसत आयु निकालनी। ये तो आ गई वयस्कों की टोटल आयु। अगर औसत निकालना है वयस्क का, तो वयस्क का टोटल कितने हैं, 5 हैं। ओके, 5 दूनी उसे 5 से कितने जाएंगे, 15। ठीक है, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 5 चौक 20। यानी जो वयस्क की औसत आयु होगी वो होगी 34। कितनी हुई, 34 होगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये बोला था हमसे वयस्क कितने हैं भाई, 5 बचे हैं, वयस्क 5 हैं और उनका औसत आयु और नहीं बताया तो उन्हें निकालना था, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, चलिए कितना है, 34, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, परिधि होती है 2πr। ठीक है, 2πr बराबर हमें कितना दिया है, 44 दिया है। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22 बटे कितना है, 7। ओके, बरा इंटू आपका 4 है, इंटू 4 पाई आपका जो है आपका रेडियस है। ओके, त्रिज्या है 22 दूनी 44, 2 से 2 को काट दीजिए, 4 बराबर आपका नीचे 7 रह गया, तो 4 बराबर कितना का 7 आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर आपका जो है क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि आ जाएगी। ओके, ऑप्शन यहाँ पर कहाँ दिया है देख लीजिएगा, थर्ड में दिया है, ऑप्शन आएगा थर्ड इज दी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पी एक्स बराबर 3x² - ax + 1 दिया है, तो P1 बराबर 2 है, तो a का मान आपको निकालना है। क्या निकालना, a की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, अगर मैं x बराबर 1 रख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ 3 और x² मतलब 1 रख देता हूँ उस बराबर, तो ये आएगा क्या जाएगा भाई, 1 आ जाएगा इंटू में माइनस a 1 है तो लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा। और बराबर में आपको 2 रखना है, जिसने उसने बोल दिया p बराबर 1 बराबर 2 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे इसका मतलब 3 है और एक जो है 4, यानी कि -a प्लस का 4 बराबर 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर -a बराबर 2 - 4, यानी कि कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर से माइनस का a है, तो देखिएगा माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 है क्या, ऑप्शन में देख लीजिएगा, a की वैल्यू 2 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एवरेज, तो बहुत ही सिंपल तरीके से एवरेज लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 5 दिया है, तो 1 2 3 4 5। ओके, यानी कि आप देखेंगे सबको इंटू करेंगे, 5 25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5 25 आएगा। आप देखेंगे 5 का जब भाग लगाएंगे, ठीक है, तो आपको या तो 0 मिलना चाहिए या फिर आपको 1 मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए या तो 1 मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो हाँ 5। ठीक है, या तो 0 मिलना चाहिए या 1 मिलना चाहिए। 0 मिल रहा है यहाँ पर। ओके, सॉरी यहाँ पर। ओके, एक बार लग जाइए, हाँ अपन को प्लस करना पड़ेगा भाई, 175 होगा, इसका प्लस कर लेंगे एक बार। ओके, 5 दिए कितना 15 और 5 ओके 5 25। ठीक है, तो 35 आएगा। ये जो है इससे हो नहीं पाएगा, वो आपको शॉर्ट ट्रिक से, तो छोड़िएगा इसको, आपका थर्ड आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए पड़ेगा, यदि 8 पुरुष, कितने, यदि 8 पुरुष हैं, 8 दिन, कितने 8 दिन काम कर रहे हैं और 8 कालीन बना सकते हैं। ओके, कालीन मतलब जो काम है वो कितना कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। और उसने बोला है कि यदि 16 व्यक्ति और 16 दिन तक काम करते हैं तो वो कितनी कालीन बना लेंगे। ठीक है, मैंने इस 8 को इस 8 से उड़ा दिया और 8 दूनी 16 को इससे उड़ा दिया। ठीक है, ओके, और 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कालीन बराबर आपका 16 दूनी 32। ठीक है, ओके, ये हो गया। ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन दिया है थर्ड पर, आपका आंसर आएगा सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पिछले जो है शिफ्ट में भी देखने के लिए मिला था, 18 की सेकंड शिफ्ट थी, उसमें भी ये है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है देख लीजिएगा। देखिए पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन चीज़ों में, आप एक चीज़ देखिए कि कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है ऊपर, कितने अंक के बाद नीचे पॉइंट लगा, और सारे चीज़ें उड़ा दीजिए। देखिए 1 अंक के बाद 1, यहाँ पर कितने 1 2 3 3 और 1 कितने 4 अंक के बाद 5 6, यानी 6 पॉइंट के बाद आपको क्या लगा है, यहाँ पर वो जो है पॉइंट लगा है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर लगा है पॉइंट 5 के बाद। ठीक है, कितना लगा है, पॉइंट 5 के बाद आपको क्या लगा है। ठीक है, तो मैं 5 से इसको अगर काटूंगा तो मेरे पास पॉइंट 1 बच जा रहा है। कितना बच रहा है मेरे पास, पॉइंट यहाँ पर 1 क्या है, बच रहा है। ठीक है, पॉइंट 1 बच रहा है, यानी कि आप एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट 1 को हटाने के लिए एक 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। मेरी एक चीज़ सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि ये क्या बता रहे,
देखिए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने एक तो नई ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को इजी कैसे करना है। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर बचा है 10, ठीक है, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 10। अब एक काम करिएगा, सिंपल चीज़ है, जैसा लिखा है उसको पॉइंट को हटा कर लिख दीजिए। 56, 64 और 144 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट को हटा दिए, काट दिए, सबको हटा दिए, और 8, 7, 4 और 12 लिख दीजिए। अब मेरे पास जो 10 बचा था नीचे, ओके, मैंने 10 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर जो भी पॉइंट में बचा था वो आप यहाँ पर लिख देते। अगर नहीं लिखना है कोई जरूरत नहीं, 1 का इंटू किसी में करेंगे तो दिक्कत नहीं, ओके। यहाँ पर देखेंगे आप काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, ओके, 12 दूनी 24, 4 तिया 12, इसको काट दीजिए, ओके। यहाँ पर 7, 8 7 56, ओके, 7 7 49, ठीक है, 7 से 7 को काट देंगे, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास बचा क्या है, एक तो 64 बचा है, एक 3 बचा है। तो 64 का इंटू, ओके, 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 12 की 2 और 3 6 18 और 18 से 19, ठीक है। और बटा बची में कितना बचा, 9 बचा, 10 बचा है। तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि हमारा 19.2 बच जाएगा, 19.2 बच जाएगा। ये जो चीज़ है, अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे 56 में से पॉइंट को हटा दिए, फिर यहाँ पर मेरे को 100 बढ़ा दूँ मैं, नहीं, ये नहीं करना है आपको। पॉइंट्स यहाँ के गिनने हैं, यहाँ के पॉइंट्स गिनने हैं, कितने अंक के बाद पॉइंट आ रहे हैं, एक दूसरे को काट देने हैं उनसे। या तो आप 100 लिख दीजिए, वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखना है। इसके पॉइंट ऊपर कर दिए, इसके नीचे कर दी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है, इसके पॉइंट हटाऊंगा मेरे को तो यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा मैं तो यहाँ पर कितना, 100 बढ़ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके पॉइंट हटाऊंगा मैं, ओके, तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, ओके। इसका पॉइंट हटाऊंगा मैं तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, फिर से आपका 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ, एक मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना, 100 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इसके पॉइंट हटाऊंगा मुझे 1000 मिल जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटाऊंगा मुझे 10 मिलेगा, ठीक है। इस 10 को मैंने इस 10 से उड़ा दिया, इस 100 को मैंने इस 100 से उड़ा दिया, ठीक है। एक जीरो को मैंने इसके जीरो से उड़ा दी, एक जीरो को मैंने इसके जीरो से उड़ा दी, बचा अल्टीमेटली मेरे पास कितना, 10 बचा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप जो है इच्छा है इस प्रकार से करिए। मैंने दोनों तीनों तरीके बता दिए आप लोगों को। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आया ट्रिक, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 14,641 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, पहले तो एक चीज समझ लिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों भुजाएं कैसी, बराबर हैं, वर्ग की कैसी है, बराबर हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी a इंटू ए यानी a स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर, ठीक है। परिमाप क्या आएगा, 4a, ठीक है। और आपको क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 14641 दिया है, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ओके, ये आपको निकाल। अब आपसे पूछा क्या है, परिमाप निकालिए। मुझे 4a निकालना है, क्या निकालना है मुझे, 4a निकालना है परिमाप। तो परिमाप में अगर मुझे 4a निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, और a इंटू ए बराबर आपको ये दिया हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन से इसलिए चलेंगे क्योंकि ऑप्शन से करेंगे तो इजी रहेगा, और आप बेसिक से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा, फिर इसके बाद फॉर्मूले भी लगेंगे और उसमें आपको थोड़ा दिक्कत भी आएगी। इसको सीख लीजिएगा ऑप्शन से करने के लिए। देखिए मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ करूँगा कि जैसे मान ली ऑप्शन ले लीजिए, 4a बराबर, ओके, आपका 484 है। अब मैंने 484 मैंने क्यों लिया है, ऑप्शन आपको दिख रहा है इसलिए नहीं लिया मैंने कि भैया मुझे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 484 हरे में दिखा है, नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिया है, कारण है उसका। a प्लस परिमाप क्या होता है, a प्लस a, ठीक है, ये होता है। तो 1 2 3 4, ओके, तो इन दोनों को मिला के 4 मिलेगा मेरे पास, ठीक है। और ऑप्शन में आपके इकाई के अंक पे 4 लिखा हुआ है। आप देखेंगे 0 लिखा है, 2 प्लस 2 अगर आप मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलता है आपके पास, जो कि 8 किसी में दिए ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 3 प्लस आप देखेंगे 3 प्लस 3 4, ओके, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 12 मिलता, ओके। तो यहाँ पर हमें 1 मिल जा, 12 मिलता तो हमारे पास 2 आता, इकाई के अंक पे कितना आता, 2 आता। 2 पे हमारा ये वाला भी दिया है, हम चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, वो वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जो है 3 की जगह 4 लेते, 4 चौक 16,
तो भी आपका 1 आता, ठीक है। तो हम वो चीज़ नहीं ले रहे हैं। हम दोनों में से या तो ऑप्शन 2 में से लीजिए या ऑप्शन 3 में से लीजिएगा। मैंने किस में से लिया है, आपको ऑप्शन 3 में से लिया है, ठीक है। थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो 4a बराबर मैंने ये कर लिया, तो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 4 का यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि a की वैल्यू अगर हम बात करें, मैंने माना कि a की वैल्यू जो हमारे पास हमने ऑप्शन से निकाली वो 1 2 1 है, और a स्क्वायर बराबर हमें क्षेत्रफल आपको दिया है 1461, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो 1 2 1 सेटिस्फाई होता है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही रहेगा। अगर नहीं होता है हमारा सेटिस्फाई तो हम सेकंड में कर लेते हैं, हम सेकंड ऑप्शन को उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको 4 ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो है कि हमें 3 ऑप्शन करने के लिए कभी कभी हमें काम करना पड़ता है, लेकिन 4 ऑप्शन हम कभी नहीं करते, ओके। 3 ऑप्शन करते हैं या 2 ऑप्शन में ही आंसर आता है या पहले में ही आता है, ओके। तो 1 का इंटू करा 1 2 1 हो गया हमारा, ठीक है। 2 का इंटू करेंगे तो 2 4 1 2 4 2 हो गया, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 1 2 1, ठीक है। आप कर लीजिएगा, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। तो हमारा क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ए स्क्वायर हमारा आ गया, किससे आ गया? परिमाप ऑप्शन नंबर 484 से, ओके। चलिए, ओके, यही समझ में आ गई क्या आप लोगों को? अगर समझ में आ गया तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूत्र रेखा है मैथमेटिकल, ओके। यहाँ मैथमेटिकल जो है कि पुनरावृत्ति 10 बार हुई है। हमने मूल सूत्र को जो है विषम स्थानों पर स्थित अक्षरों को हटाया और फिर उत्तरोत्तर शेष सूत्रों पर भी ऐसा किया है। तो अंतिम शेष अक्षर क्या है? पहले तो मैथमेटिकल लिख लीजिए, MATHEMATI, ओके, CACAL, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब इसको क्या करते हैं, इसको लिख लिया मैंने। अब इसने क्या है, वो विषम स्थानों को हटा दिए। मैंने विषम को हटाया, ठीक है, मैंने विषम को हटाते जाता हूँ मैं, ठीक है। मैं विषम को हटा दिया, मैंने विषम को हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा? A बचा, H बचा, M बचा, T बचा, C बचा और L बचा, ठीक है। यहाँ पर ये बचे, तो मैंने यहाँ से भी विषम को हटा दिया, 1 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा? H बचा, ठीक है, T बचा और L बचा। यहाँ से विषम को हटा दिया, 1 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, तो क्या बच रहा है मेरे पास? T बच रहा है। देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको H बता रहा है, ओके, लेकिन इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या? T आएगा, ठीक है। आप एक बार चेकआउट कर लेंगे, T आएगा। बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी कभी गलत भी दे देते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन दिया है आपका 75 का स्क्वायर, ओके, माइनस 45 का स्क्वायर, ओके, और दिया है 30 और इनटू में आपको जो भी है आपको यहाँ पर बताना है। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है, यही होता है या नहीं होता? यही होता है, ठीक है, ओके, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब एक काम करिए, इन दोनों को पहले एक बार माइनस कर लेते, 75, ओके, माइनस 45 करेंगे तो 0, यहाँ पर 30, ठीक है। तो एक तो 30 आ रहा है, इसको एक बार प्लस कर लेंगे 10, ठीक है, एक आ गया 7 और यहाँ पर 11 1 12 120, यानी ओके, एक बार माइनस करने पे इतना आ रहा है और प्लस करने पे इतना आ रहा है, ठीक है। माइनस करने पे इतना आ रहा है और प्लस करने पे 120 आ रहा है, ये तो पता चल गया हमें। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे कि हमारे पास क्या दिया, इन दोनों का इंटू कर लीजिएगा, 0 2 0 जोड़ दी मैंने, ओके, 12, ओके, 12 के 36 12 36, ये 36 हो गया। मतलब इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो आएगा 3600। कितना का इस चीज़ का आंसर आएगा? 3600, और इस 3600 के बराबर हमें 30 दिया है और यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूँ, इस निकालना है, इसको नीचे यहाँ पर रख देता हूँ। मेरे 0 से 0 उड़ा दी मैंने, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 और 0 आ गया 120, यानी कि मेरे ये क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है वो 120 आएगा, 120 आएगा, क्या आएगा? 120 आएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आएगा आपका सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन दिया है, 20% की छूट प्रदान के पश्चात एक दुकानदार ने 20% लाभ प्राप्त किया। अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य का जो है आपको क्या निकालना है? अनुपात निकालना। अंकित मूल्य पर यानी MRP पर आपको क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। अब उसने बोला क्या है, देखिए MRP पर तो जो है आपको कितना दिया, MRP पर उसने छूट दी है, MRP पे छूट दी यानी 80% दिया है MRP उसके हिसाब से, ठीक है।
और उसने बोला है इसके बराबर जो है आपका उसको कितना लाभ हो रहा है। सीपी में अगर बात करें कॉस्ट प्राइस में से लाभ कितना हो रहा है, 120 का लाभ हो रहा है, 120% का। मैंने परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दिया, 0 से मैंने 0 को उड़ा दिया, ओके। 4 से मैंने 4, ओके 4 दूनी 8 और यहाँ पर उड़ा दिया, ओके 4 3 12 इसको उड़ा दिया। तो यहाँ पर देखिए MRP बटे CP, ठीक है। CP तो अपना 3 ही यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो 3/2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया कि आप लोगों को? अगर आ गया है तो प्लीज़ बिल्कुल आगे बढ़ा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, यदि कोई व्यक्ति एक नाव को 3 घंटे में 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, ओके, धारा की दिशा में जा रहा है भाई, ओके, धारा की दिशा में, एवं उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर जो है खींच सकता, मतलब आ सकता है, खींच सकता है, मतलब वो थोड़ा मिसप्रिंट आई थिंक मुझे लग रहा है, इनकी PDF में भी है, तो वो आ सकता है, ओके। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है, ओके, नाव की गति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो आप क्या निकालिए, यहाँ पर से ये नाव की क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल निकालेंगे आप 3/3, ओके, 30 डिवाइड, तो कितना आएगा भैया, ये आएगा आपका 10 किलोमीटर पर हावर। ये चीज़ क्या आ गई आपकी, नाव की चाल, धारा के साथ में नाव की चाल, धारा के साथ में ना नाव की चाल आ गई आपकी, ये डाउन स्ट्रीम आ गई हमारे पास, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम क्या है, हमें अप स्ट्रीम निकालनी है। अप स्ट्रीम निकालेंगे तो 18, उतना ही समय लग रहा है, उसने बोला है उतना ही समय लग रहा है, तो 6 किलोमीटर पर हावर, ओके। ये अप जो आ गई डाउन स्ट्रीम आ गई, ये अप स्ट्रीम आ गई, ठीक है। उसने निकालना क्या है, स्थिर पानी में नाव की चाल। जब स्थिर पानी में नाव की चाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब स्थिर पानी में मतलब नाव की चाल निकालेंगे तो होगा क्या, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हो जाएंगी प्लस, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो है कैसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी प्लस, बटी में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बटी में 2, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की जो भी स्पीड है, देखिए स्पीड है, चाल नहीं होगा, स्पीड आएगी इसकी, और बट्टी में 2 आ जाएगा। तो स्पीड है 10, ओके, पहले की, इसकी है 6, तो ये है 2, 16 बटे कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर कितना है 8 आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर हावर, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर हावर। स्थिर पानी में, अगर स्थिर पानी में नाव की चाल पूछी है, अगर स्थिर पानी में पूछी थी, स्ट्रीम की पूछी थी, ओके, और स्ट्रीम की पूछ ली और बाकी उसकी पूछती थी, धारा की पूछती, तो UD माइनस आपका जो हो जाता, ठीक है, आपका मतलब माइनस में जाता है, भी आपकी बड़ी वैल्यू थी उसको छोटी वैल्यू में से घटाते अपॉन 2 कर देते, ओके, आ जाता आपका आंसर, ओके। स्थिर पानी में अगर आपको पानी में धारा की चाल पूछी थी, अभी नाव की पूछी, धारा की चाल पूछी थी, धारा की चाल पूछी होती तो यहाँ पर U माइनस V हो जाता, अपॉन 2 आ जाता, ओके। तो ये भी आप कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 12:5 है, उनकी आयु का गुणनफल 1500 है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को चाहे तो मैं जो है आपको बेसिक समझा सकता हूँ, कि बेसिक से भी समझाने के लिए जो है, पिता की आयु मैंने पहले लिख ली, ध्यान रखिएगा, और पुत्र की आयु 5 लिख ली है। ये जो है प्रेजेंट डेट है, और ये जो है 10 साल की बाद की डेट हम लिखेंगे अभी। पहले तो मुझे बताइएगा, अगर 1500 का गुणनफल है तो जो है वैल्यू जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, और अगर वैल्यू बहुत बड़ी है तो हमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करना जो है मुझे शौक है क्या एग्ज़ाम में? बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल शौक नहीं है कि भैया हम ज़्यादा वहाँ पर कैलकुलेशन करें, हम तो कम कैलकुलेशन करेंगे भाई। कम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम करेंगे ऑप्शन से क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, ऑप्शन से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए आप पहला ऑप्शन ले सकते हैं, ओके, चाहे तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने दूसरा ऑप्शन लिया है कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, ओके। ये कि 12 यहाँ पर दिया है और इसका दिया है 5, तो ये लगभग किसके बराबर है, जिसके दोगुने से थोड़ा ज़्यादा है। 2/1 ले लिया है, 2/3 लेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ से इस प्रकार से सोच के लिया है। चाहे तो ऑप्शन 1 ले लीजिए, ऑप्शन 1 में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन 2 को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब मैंने देखा कि यहाँ पर जो है इसका अंतर 4 है, इसका अंतर जो है कितना है, यहाँ पर 10 है, तो इनको क्या कर लिया भैया, बराबर कर लेते हैं। इसमें कर लेते हैं 7 का इंटू, ठीक है, और इसका कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं 1 का इंटू। तो 7 का इंटू करेंगे, यहाँ पर करेंगे भैया, यहाँ पर करेंगे
एक मिनट रुकिए, यहाँ पर करेंगे 1 का इंटू, यहाँ पर करेंगे 7 का इंटू, ठीक है। ये तो वैसे के बजाय वैसे के वैसे जाएगा, ठीक है। 7 का इंटू का 7 दूनी 14, ओके, और यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। तो अब डिफरेंस कितना है, 2 का है, और ये 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, जो आपका 10 वाट्स के बराबर है। यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के बराबर। मैं सेटिस्फाई करूंगा इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटिस्फाई करना है हमें। ये गुणनफल लाना उनकी आयु का, यानी ये इन दोनों की आयु का गुणनफल अगर हम ले आते हैं 1500, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही बैठ जाएगा। ओके, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। 5 का इंटू किस में करेंगे, इसमें करेंगे 12 पंजे कितना 60 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना 25 हो जाएगा। तो आप काट दिए, 0 आ जाएगा। ओके, 5 छक 30 की 0 आ जाएगा, 3 आ गया, 3 6, ओके 12, और ये आ गया 15, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको देख लीजिएगा, इसकी आयु और इसकी आयु ने, पिता और पुत्र की आयु का ये योग हो, गुणनफल हो रहा है, वो 1500 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है भाई, मेरे पास 1500 यहाँ पर सारा है। तो ये देख सकते हैं आप कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेशन और भी टफ हो सकती है अगर आप जो है बेसिक से करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन की आगे अगला क्वेश्चन है, वे संख्याएं जिनमें 109 को विभाज्य करने से प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो वो ऑप्शन आपको बताने हैं। मैंने क्या करा कि भैया 109 लिखा, इसमें भाग देना है ऑप्शन में से, उसमें 4 बचना चाहिए, ऑप्शन 1 ले लिया मैंने। ओके, 5 दूनी 10, ओके, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, लिख देता हूँ भाई आप लोगों के लिए। कुछ नहीं बचा, 9 बचा रहा, 5 कम 5, ओके, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। यानी कि ये 5 तो हमारे पास सही है, बाकी किसी में 5 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 5 तो सही है हमारे पास एक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये 7 भी लिख लेता हूँ, 7 109, ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 9 आ गया, 7 पन्ना 35, ठीक है, कितना बचा, 4 बचा। यानी हर बार जो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि 4 हमारे पास शेष बच रहा है। बाकी आप दूसरे ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन से करके देख लिया, हमारा पहला ही सेटिस्फाई हो गया। तो क्या मतलब है हमें यहाँ पर नीचे जाने की, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक उनके गुणनफल के बराबर हैं। यदि दिए गए गुणनफल आपको दिए हैं 35, तो महत्तम समावर्तक क्या है। गुणनफल दिया है, ये दिया है गुणनफल, एक ए संख्या का और बी संख्या का गुणनफल आपको कितना दिया है, 35 दिया है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं ए और बी, उनका गुणनफल दिया है 35, ठीक है, और दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके गुणनफल के बराबर भी इन्होंने बोला है। दो चीज बोली है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमें ये पता है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हम करते हैं वो किसके बराबर होता है, एलसीएम, इसका एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर होता है। लघुत्तम समावर्तक और उसके महत्तम समावर्तक के बराबर ये होता है। ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। एलसीएम एचसीएफ का सबसे जान जो है, ये फॉर्मूला जान है भाई। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होती है, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से सीख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर से आप कर लेंगे अपने आप। ओके, ये बराबर। अब उसने बोला क्या है, लघुत्तम समावर्तक उनके गुणनफल के बराबर है। लघुत्तम समावर्तक जो है उनके गुणनफल के, गुणनफल हमें दिया है ये, तो गुणनफल कितना 35 हो गया, कितना हो गया, एचसीएफ हमारे पास कितना 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया। ओके, और हमें a इंटू बी कितना हमारे पास है, ये भी 35 है। ओके, ये भी 35 बोल दिया, 35 से 35 को उड़ा दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर बचा 1, एचसीएफ कितना है हमें, ओके, महत्तम समावर्तक कितना निकालना था भैया, यही निकालना था। ऑप्शन आ गया हमारे पास कितना, 1 आ गया, बिल्कुल ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 6 की पावर एक्स की पावर 6 माइनस 16 एक्स की पावर 5 प्लस 12 एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स का क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 5। उसमें दिया है एक्स की वैल्यू आपको, फिर उसके बाद आपको शेष पर निकालना है। तो एक्स की वैल्यू में मेरे पास जो है हम निकालेंगे तो 1 रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो वह 1 ही आएगा। ओके, यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए माइनस का है, याद रखेंगे माइनस का ही आने वाला है 16। ओके, यहाँ पर जो है प्लस का है तो प्लस का आने वाला है, क्योंकि मतलब स्क्वायर लगा है। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी माइनस का है तो प्लस माइनस का ही आएगा, 2 प्लस 10, ये भी 10 प्लस का ही आएगा, ये भी माइनस का ही आएगा। ओके, प्लस 20, ठीक है 5। ओके, प्लस प्लस वाली देख लीजिएगा, ये कितना है यहाँ पर 13, 10 कितना 23, यहाँ पर ये होगा 28, ठीक है, ये होगा 28, ठीक है, 16
और यहाँ पर ये है कितने, यहाँ पर होगा ये 38 माइनस के 38, ओके सॉरी ये भी जोड़ दिए ना हमने, हाँ बिल्कुल ये भी जोड़ दिए, तो ये ओके ये 18 और ये 38, ठीक है, ये 38 हो गए, माइनस का 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन आ गया 4 इज दी करेक्ट आंसर। क्या आ गया, 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं का योग कितना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या याद रखेंगे 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 1 का डिवाइड 1 में चला जाता है जो कि 1 ही होता है, ओके ध्यान रखेंगे, ओके तो ये चीज़ मत करिएगा भाई। बहुत सारे लोगों मैंने स्टूडेंट देखे हैं कि ऐसे होते हैं कि 1 का डिवाइड 1 में कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, 1 का डिवाइड किसी में भी चला जाता है, ओके तो ये सोचिएगा कि अभाज्य संख्या ये है, नहीं 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, ओके 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या स्टार्टिंग, फिर 9 होती हमारी, ठीक है 9 ओके सॉरी 9 नहीं होती, फिर होती हमारे पास 11 होती, ठीक है ओके फिर उसके यहाँ पर होती 13 होती, ठीक है ये आपकी जो है अभाज्य संख्या होती है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 4 ही पूछी हैं, तो इनका योगफल 5, 5, 10 और ये 17 कितना होगा, 17 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5009 के अंकों का उपयोग कर कितनी विभिन्न 4 अंकीय संख्याओं को बनाया जा सकता है। 5000 मेरे पास कितना लिखा है, 9 लिखा है। अब इसको मुझे यूज़ करना है और इसकी 4 अंकों की संख्या बनानी है, वो कितनी बन पाएंगी। पहले तो ये देखिएगा, पहली संख्या तो मैंने बना ली है, दूसरी संख्या मैंने ये बना दी, ठीक है तीसरी संख्या क्या बना दी, मैंने ये बना दी, ओके अब चौथी संख्या मैं क्या बनाऊंगा, मैंने 9 और ये लिख दिया 5 ओके 00 बना दिया, ठीक है और फिर इसको मैंने 9 5 के बाद सॉरी 5 को इधर रखना था, 5 को मैंने यहाँ पर रख दिया और 0 लगा दी, फिर 9005 लगा दी। अब कोई संख्या बन सकती है, नहीं बन सकती। 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्या मैं बना सकता हूँ 4 अंकों की, इस संख्या से 6, तो ये आएगा कितना आएगा भैया, सेकंड नंबर इज दी करेक्ट आंसर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 लोगों के सम्मेलन में 20 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं जानते हैं। एक दूसरे को जानने वाले लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को नहीं जानने वाले लोग हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन का जो आंसर होता है, ओके आंसर होता है हमारा ऑप्शन, जो हमारा जो फॉर्मूला है CR होता है, या फिर CR यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो आंसर होता है हमारा कितने टोटल व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए टोटल व्यक्ति 30 हैं, ओके और टोटल व्यक्ति 30 हैं, तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर हाथ मिलाने की बात हो रही है, जैसे मान ली मैं बोलूँ आपसे, क्या बोलूँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। जैसे बोलूँ एक पार्टी है, पार्टी में जो है A गया, तो वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा। जब पार्टी में वो है ही अकेला, तो वो किसी से भी हाथ मिलाएगा क्या, नहीं मिलाएगा। अगर पार्टी में B चला गया, तो B किससे मिलाएगा, A से मिलाएगा, यानी हमारे पास एक जो है B किससे मिलाएगा। देखिए A किसी से नहीं मिला पाएगा, पहले देखिएगा A किसी से मिलाएगा हाथ, नहीं 0 मिलाएगा। B किससे मिलाएगा, B एक बार हाथ मिलाएगा, 2 लोग मिलकर मिलाएंगे। अब मैंने बोला वहीं पर C चला गया, तो C क्या करेगा, C मिलाएगा, पहले A से हाथ मिलाएगा एक बार, फिर B और C मिलाएंगे दोनों, यानी कि C जो है अब 2 बार मिलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का D भी आता है, D मिलाता है आपका D मिलाता A से, फिर B से मिलाएगा, फिर C से मिलाएगा, ठीक है तीनों से मिल गया, यानी कि D कितनी बार मिला रहा है, आपका D मिला रहा है 4 बार, ठीक है। यानी कि याद रखेंगे कि ये जो है आपका पैटर्न कैसे बनेगा, 2 व्यक्तियों को मिलाकर ही आप हाथ मिला पाएंगे। तो ये फॉर्मूला वो बनता है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 30 हैं, और हाथ कितने मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं आपके 2 व्यक्तियों को मिलाकर 1। तो 30 को आप ऐसे लिख सकते हैं 30 ओके इंटू आपका यहाँ पर फैक्टोरियल लगता है एक्चुअल में, 29 का फैक्टोरियल ओके और 28 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख लीजिएंगे। आप आगे लिखते चले जाएंगे तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके कैसे भी लिख सकते हैं, ओके यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये यहाँ पर 2 है, ठीक है तो ये यहाँ पर 2 है तो 28 ओके और यहाँ पर आपका 28 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 20, ये और आगे चलते जाएंगे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो या तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा ली, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में, याद रखना। या तो आप एक काम करेंगे n माइनस n ए अपॉन ये आपका 2, यानी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको इस टाइप पे लगाना है, ठीक है ओके। जब ऐसे कोई हाथ मिला रहा है ओके, इस प्रकार के जब सिचुएशन आपको लगाना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है हमारे पास
कि एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर निकालेंगे, अगर आप बोलेंगे देखिए कि 10 ही लोग हैं मेरे पास, ठीक है, 10 लोग में से जो हैं 10 में से -1 करा तो 9 आ गया मेरे पास, और 2 का डिवाइड कर दिए तो 45 यहाँ पर आंसर आ गया, जो कि 45 यहाँ पर आंसर है ही नहीं है। एक्चुअल में 45 आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि टोटल जो सम्मेलन में व्यक्ति हैं वो हैं 30। कितने हैं? 30 हैं, ना कि टोटल व्यक्ति यहाँ पर कितने हैं? 10 हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर टोटल व्यक्ति 10 होते तो हमारा आंसर 45 होता, जो कि आंसर के जो क्वेश्चन के हिसाब से सही है। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा, मैं एक चीज़ कह देता हूँ, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, चलो मेरे पास जो 30 व्यक्ति हैं, एन की संख्या मैं मान लेता हूँ 30, ओके। जब मैंने एन की संख्या 30 मान ली और मैंने बोला 30 के 30 हाथ मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने बोला 30 के 30 सपोज लेट्स सपोज दैट हाथ मिला रहे हैं। जब हाथ मिलाएंगे 30 के 30, ओके, क्या करेंगे, जब 30 के 30 हाथ मिलाएंगे तो ये 29 माइनस अपन करेंगे 2, तो ये आएगा 15, ओके। 15 का 15 90 कितना, 105, ओके, 105 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 43, ओके, 45, ठीक है, 43। तो ये जो है 30 के 30 व्यक्ति अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 445 बार। फिर मैंने ये बोला 30 के 30 हाथ मिला रहे हैं, तो मैंने बोला अगर ये 20 के 20 गले मिल रहे हैं तो वो गले अगर मिलेंगे तो वो कितने बार मिलेंगे, वो भी एक बार मिलेंगे। गले भी मिलने का व्यक्ति है अगर बात करें वही होगा, एक व्यक्ति अपने आप से गले तो मिलेगा नहीं, 2 व्यक्ति मिलकर गले मिलेंगे, बराबर हो गई बात, ठीक है। तो 20 एन बराबर कितना, एन ये हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 20 इंटू कितना है 19 करा, अपॉन में करा यहाँ पर 2 दिया गया, 10 का इंटू करेंगे इसमें तो 190 आ गया, कितना 190 आ गया, ठीक है, ये आ गया 190। अब मैं अगर जो है टोटल हाथ मिलाने वालों में से और टोटल जो है आपके किस में थे गले मिलाने वालों में से निकाल दूं तो मेरा बचेगा कौन, जिसको कोई जानता ही नहीं है, मतलब जो बीच में रह गया है, ठीक है, ओके। तो वही मिलेंगे मेरे पास, यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 13, ओके, 13 में से कितना जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 245 बचेंगे, कितना बचेंगे 245, ऑप्शन आएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आप इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, नहीं तो आप इनफैक्ट इस क्वेश्चन को कैसे भी नहीं कर पाएंगे। आप यही सोचेंगे इसका आंसर या तो 45 है, ओके, या कुछ और है। तो या इसका आंसर 45 नहीं है, 245 है। आप अंदाजे में ना लगाएं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए, चेन्नई से बम्बई की एक रेल यात्रा में अमुदा आगे से 8वें डिब्बे में बैठी है और बालू पीछे से 10वें डिब्बे में बैठा है। अमुदा और बालू के बीच में 2 डिब्बे थे, यानी 2 डिब्बे का डिफरेंस है अमुदा और बालू के बीच में। इंजन से आखिरी छोर तक रेल में अमुदा बालू के बाद थी। क्या है जो बोला, क्या है, अमुदा जो है बालू के बाद बैठी है। देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता दी। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि इन दोनों के बीच में 2 डिब्बों का डिफरेंस है, और अमुदा जो है, क्या है, अमुदा जो है इसके बाद है, किसके, बालू के बाद बैठी, यानी अगर मैं बालू यहाँ पर बैठा लूँ तो 2 यहाँ पर जो डिब्बे आएंगे और अमुदा यहाँ पर आएगी, ठीक है, ओके। और उसके बाद उसने बोला रेल में कुल टोटल डिब्बे क्या हैं। अब देखिए मान लीजिए रेल, अब अगर मैं मान लूँ यहाँ पर ये रेल है, ठीक है, ओके। पहले तो उसने बोला है कितना, कि अमुदा की बात करें, अगर हम अमुदा की बात करें तो ये 8 नंबर वाले डिब्बे बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर बैठा है। कितने पे, 8वें बैठा है, अमुदा हो गया, यानी ए को मैंने यहाँ पर कर, अमुदा 8वें बैठा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, किसके बीच में, अमुदा और जो आपका जो भी बालू है, ठीक है, जो है बालू, ठीक है, इसके बीच में तो है बालू बैठा। अब बालू के पीछे कितने डिब्बे हैं, यहाँ पर अगर बालू की बात करूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब 10 डिब्बे हैं, उसने पूछा क्या टोटल डिब्बे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल डिब्बे कितने हैं, 14 है। ऑप्शन कहाँ पर दिया, ए में दिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है। और उसने बोला भी है बालू के बाद, अमुदा जो है किसके बाद बैठा है, बालू के बाद बैठा है, ओके। तो ये भी आपको रिलेशन वहाँ पर देखना है एक चीज़, क्योंकि मैंने ट्रेन का मुंह इस साइड बनाया था इसलिए मैंने इस साइड से करा, आप इस साइड से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन था, ओके। चलिए तो फ्रेंड ये हमारी जो है वीडियो खत्म हो गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे, और अगर ट्रिक्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ओके। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।